तुमने पूछा है वर्तमान में जीना क्या सचमुच संभव है, या यह केवल एक आदर्श है जिसे सुनकर अच्छा लगता है पर जीना कठिन होता है? वर्तमान कोई चीज नहीं है जो तुम्हें मिले। वर्तमान तो वही है जिसमें तुम हमेशा से जी रहे हो, बस तुम्हारा मन कहीं और है। मन या तो अतीत में लटका रहता है या भविष्य में भागता रहता है, और इसी भाग दौड़ में जीवन का असली संगीत छूट जाता है। कभी सोचा है हर सांस जो तुम अभी ले रहे हो वो तुम्हारा एकमात्र सच्चा पल है, बाकी सब कल्पना है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल स्वप्न। पर मन को स्मृतियां प्यारी लगती क्योंकि वे सुरक्षित है, जानी पहचानी है, और भविष्य मीठा लगता है क्योंकि वह कल्पना का बगीचा है जहां सब वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन वर्तमान तो कच्चा है, अनिश्चित है, उसमें नियंत्रण नहीं है, और मन नियंत्रण चाहता है, इसलिए वह वर्तमान से भाग जाता है। कभी किसी नदी के किनारे बैठना, पानी को बहते देखना, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। नदी हर क्षण नई होती है, लेकिन उससे कोई डर नहीं होता कि पुराना पानी चला गया। वो बहने में ही आनंद लेती है। तुम भी वही नदी हो, पर तुम अपने बीते पानी से चिपके रहते हो जो अब लौट कर नहीं आने वाला है। लोग कहते हैं हम ध्यान नहीं कर पाते। मैं कहता हूं तुम ध्यान में ही जी रहे हो, बस उल्टा ध्यान। तुम हर वक्त किसी न किसी बीती बात पर ध्यान लगाए रहते हो या किसी आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हो। अगर उसी ध्यान को इस क्षण पर लाओ तो ध्यान बन जाएगा ध्यान। वर्तमान में जीना मतलब क्या? इसका अर्थ है जो घट रहा है उसे पूरे होश से देखना, ना जज करना, ना बदलना, सिर्फ देखना। तुम्हारा बच्चा हंस रहा है, उसे देखो, महसूस करो। कोई चिड़िया बोल रही है, सुनो उसे। बारिश गिर रही है, भीग जाने दो अपने भीतर तक। तुम दे खोगे। वैसे वैसे मन हल्का होता जाएगा। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो कभी बोर नहीं होता, क्योंकि हर क्षण नया है। हर सुबह एक नई कविता है, हर सांझ एक नई प्रार्थना। पर समाज ने हमें सिखाया प्लान करो, तैयारी करो, आगे बढ़ो, और इसी में हमने जीना छोड़ दिया। हमने बस योजनाएं बनाना सीख लिया। जीवन चल रहा है पर हम भविष्य में खोए। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप हर समय इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं कभी वहां नहीं जाता जहां मेरा शरीर नहीं है। वो आदमी नहीं समझ पाया। बुद्ध ने कहा, मेरा शरीर अभी यहाँ है तो मेरा मन भी यहीं है। जब मैं चल रहा हूं तो सिर्फ चल रहा हूं, जब खा रहा हूं तो सिर्फ खा रहा हूं, और जब सो रहा हूं तो सिर्फ सो रहा हूं। हम क्या करते हैं? जब खाते हैं तो सोचते हैं कल क्या खाना है, जब सोते हैं तो सोचते हैं कल ऑफिस में क्या होगा। इसलिए न ठीक से खाते हैं न ठीक से सोते हैं। एक बार एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, हमेशा कुछ सोचती रहती हूँ। मैंने कहा, कभी कोशिश की है बिना कुछ सोचे चाय पीने की? वो मुस्कुराई, बोली, इसमें क्या मुश्किल है? अगले दिन आई और बोली, मुश्किल है। मैंने कहा, बस वही तो ध्यान है। जो काम तुम रोज करती हो उसे पहली बार की तरह करना। वर्तमान में जीने का मतलब यही है, हर पल को ऐसे देखना जैसे वो पहली बार घट रहा हो। और सच पूछो तो हर पल पहली बार ही घट रहा है। सूरज रोज उगता है, पर आज वाला सूरज कल वाला नहीं है। हवा वही लगती है, पर आज की हवा का स्वाद अलग है। हमारा मन पुरानी आदतों से अंधा हो गया है। वो कहता है सब वैसा ही है, पर कुछ भी वैसा नहीं है। ये ब्रह्मांड हर क्षण नया जन्म ले रहा है। कभी सोचा है हर क्षण अरबों कोशिकाएं वो तुम्हारे शरीर में मरती हैं और जन्म लेती हैं। तुम खुद हर पल नए हो, पर तुम अपने पुराने नाम, पुराने दोहक, पुराने अहंकार से चिपके रहते हो। तुम कहते हो मैं वही हूं,
पर वो वही अब अस्तित्व में नहीं। वर्तमान में जीना पुनर्जन्म है, हर सांस में, हर क्षण में। जो अभी में है वो अमर है, क्योंकि वर्तमान ही अनंत है। किसी ने मुझसे कहा, मुझे लगता है मैं जीवन से पीछे रह गया हूं। मैंने कहा, नहीं, जीवन तुमसे आगे नहीं भागा, बस तुम अपने विचारों में पीछे रह गए हो। वर्तमान में जीने के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए, हर काम को थोड़ा धीरे करना, धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे सुनना, धीरे सांस लेना, धीरे सोचो, और फिर देखो कि सोच भी रुक जाती है, फिर बस मौन रह जाता है, और वही मौन वर्तमान है। लोग कहते हैं समय निकल रहा है, मैं कहता हूं समय कभी निकलता नहीं, हम ही निकल जाते हैं। वर्तमान हमेशा यहाँ है, बस हम कहीं और होते हैं। कभी मंदिर जाओ तो सिर्फ दर्शन मत करो, थोड़ी देर ठहरो, अपने भीतर की शांति को महसूस करो। कभी सड़क पर चलो तो जल्दी मत करो, धरती को अपने पैरों के नीचे महसूस करो। हर कदम, हर सांस भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। वर्तमान में जीना कोई लक्ष्य नहीं, ये तो जीवन की मूल प्रकृति है, बस हम भूल गए। हम यादों और कल्पनाओं के धुएं में ऐसे खो गए हैं कि हमें हवा का स्वाद भी याद नहीं रहा। कभी तुमने गौर किया है कि समय हमेशा या तो बीत चुका होता है या आने वाला होता है। जो अब है वो इतना छोटा है कि अगर तुमने सोचा भी तो वो बीत चुका होता है। यही कारण है कि जो लोग सोचते रहते वे कभी जी नहीं पाते, क्योंकि जीवन सोचने में नहीं, जीने में है। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, हर सुबह वो भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझे शांति दो, और भगवान मुस्कुराते। सालों बीत गए, आदमी बूढ़ा हो गया, फिर भी उसकी प्रार्थना वही रही। एक दिन भगवान ने पूछा, तू हर दिन मुझसे शांति मांगता है, पर जब मैं देता हूं तो तू उसे लेता क्यों नहीं? आदमी बोला, कैसे लूं प्रभु, मुझे तो हमेशा जल्दी रहती है। भगवान हंसे, यही तो बात है, शांति उसी को मिलती है जिसके पास रुकने की हिम्मत हो। जीवन में जो रुक सकता है वही देख सकता है, जो ठहर सकता है वही सुन सकता है, क्योंकि सत्य शोर में नहीं, शांति में जन्म लेता है। जब तुम चुप बैठते हो, तुम्हारे भीतर जो संगीत बजता है वो ईश्वर की धड़कन है, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा कुछ न कुछ खोजता है, भविष्य में या अतीत में। मन कभी अब में नहीं रहता, क्योंकि अगर वो अब में रहे तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। मन का खेल ही यही है, तुम्हें वहां भटका देना। जहां जीवन है ही नहीं, तो अगली बार जब तुम बैठो, सिर्फ बैठो, कुछ मत करो, सांस लो और महसूस करो कि हर सांस एक नया जन्म है, हर सांस एक नया पल है, हर सांस में संपूर्ण जीवन छिपा है। और तब तुम समझोगे कि तुम्हें कहीं जाना नहीं था, क्योंकि जहां तुम पहुंचना चाहते थे वह तो यही था। फिर एक बूढ़ा साधु कहता है, मैंने आधी जिंदगी भगवान को ढूंढने में बिता दी, फिर एक दिन समझ आया कि जो खोज रहा था वो मैं ही नहीं था, बस वही पल जागृति का पल है। जब खोजने वाला खुद ही खोज बन जाता है, वह न तो भूत में रहता है न भविष्य में, वह बस अब में घुल जाता है। वर्तमान कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, वह एक अवस्था है जहां तुम पहले से ही हो, बस तुम्हें एहसास नहीं। वर्तमान में जीना, इसका अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना, न उसे बदलने की कोशिश, न उसे रोकने की कोशिश, बस उसे देखने की क्षमता। जो देखता है वह बदल देता है, लेकिन जो बदलने की कोशिश करता है वह उलझ जाता है। तुम्हें समझना होगा, जीवन एक नदी की तरह है, वह बह रही है अपनी दिशा में, अपने संगीत में। अगर तुम उसके विरुद्ध तैरने जाओगे तो थक जाओगे। अगर तुम बहाव को स्वीकार कर लो तो वही नदी तुम्हें सागर तक पहुंचा देगी। यह स्वीकार ही प्रार्थना है। जो व्यक्ति स्वीकार में है
वह अब किसी के खिलाफ नहीं है, न अपने खिलाफ न किसी और के। वह बस प्रवाह में है और वही प्रवाह तुम्हें परम की ओर ले जाता है। देखो, पेड़ खड़े हैं, कभी हवा चलती है तो झूमते हैं, हवा रुक जाती है तो शांत हो जाते। वे विरोध नहीं करते, वे किसी को दोष नहीं देते, उनके लिए हर तू ठीक है। बस तुम्हारे भीतर ही तू बदलने का संघर्ष है। तुम्हें सिखाया गया है कि कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं। यही द्वंद्व तुम्हें खा रहा है। वर्तमान में जीना यानी द्वंद्व को देखना, लेकिन उसमें पड़ना नहीं। तुम किसी को देखो, वह क्रोधित है, तुम सोचो मुझे शांत रहना चाहिए, पर सोचते ही तुमने अपने भीतर एक नया संघर्ष खड़ा कर लिया। क्रोध के विरुद्ध शांति। असली शांति तो तब है जब तुम ये देखो कि क्रोध उठा है, बस देखो, उसे दबाओ नहीं, उसे पोषित मत करो, बस साक्षी बनो। देखते देखते ही वह क्रोध पिघल जाएगा, क्योंकि देखने की अग्नि में सब जल जाता है। तुम कुछ मत करो, सिर्फ जागो। और ये जागरण तभी संभव है जब तुम अभी में हो, न कल की याद में, न कल की योजना में। मैंने सुना है एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने जीवन भर ध्यान किया। लोग कहते थे कि वो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? वो हंस पड़ा और बोला, मैं जब चलता हूं तो सिर्फ चलता हूं, जब खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, और जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं। लोग हैरान हुए, इसमें क्या विशेष है? वह बोला, तुम जब खाते हो तो 1000 बातें सोचते रहते हो, तुम जब सोते हो तो कल की चिंता करते रहते हो, तुम कभी सिर्फ नहीं करते। वर्तमान में जीना यानी हर क्षण में सिर्फ वही होना, पूरी तरह से, पूर्णता से। तुम अगर हंस रहे हो तो पूरी तरह से हंसो, अगर रो रहे हो तो पूरा रो लो, अगर प्रेम कर रहे हो तो बस प्रेम करो, बीच में मन मत लाओ, क्योंकि जो अधूरा करता है वह अधूरा ही रह जाता है। पूर्णता में ही मुक्ति है। और जब तुम वर्तमान में जीते हो तो अचानक तुम पाते हो जीवन तुम्हारे लिए बदल गया नहीं है, तुम बदल गए हो। पहले तुम जीवन से कुछ लेना चाहते थे, अब तुम बस जीना चाहते हो, और जीने में ही सब कुछ है। जब तुम कहते हो मैं वर्तमान में जीना चाहता हूं, तो ध्यान रहे, चाहना भी भविष्य है, क्योंकि चाहना का अर्थ है अभी नहीं, बाद में। तो बस चाहना भी छोड़ दो, सिर्फ देखो, सिर्फ रहो, सिर्फ जियो। यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही धर्म है। कभी किसी सुबह जब सूरज धीरे धीरे उग रहा हो, बस बैठ जाना, कुछ मत करना, उस रोशनी को अपने भीतर उतरने देना, महसूस करना कि यही है जीवन। ये सांस, ये धूप, ये मौन, सब कुछ पूर्ण है। वर्तमान में जीना मतलब हर सांस को आभार से लेना, क्योंकि कौन जाने अगली सांस मिले या नहीं। हर सांस तुम्हें यह याद दिला रही है कि तुम जीवित हो, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन को चमत्कार की तरह जीना, यही ध्यान की शुरुआत है। और जो ध्यान में जीता है वह अब मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए मृत्यु भी वर्तमान का एक हिस्सा है। मृत्यु कोई अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे दिन रात में बदलता है, रात सुबह में, वह भी एक तरंग है जिसे साक्षी होकर देखा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, वर्तमान में जीना सीखो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा मार्ग है, बाकी सब भ्रम है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारे भीतर गहराई से एक मौन उतरता है। वह मौन कोई खालीपन नहीं है, वह सृष्टि की धड़कन है। वहीं पर भगवान है, वहीं पर प्रेम है, वहीं पर सत्य है। तो अब बस इतना करो, अपने भीतर लौटो, सांसों को देखो, मन को शांत होने दो, और धीरे धीरे देखो कैसे हर चीज तुम्हारे भीतर से झरने लगती है। तब तुम जानोगे वर्तमान में जीना कोई अभ्यास नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा असली घर
और जब ये समझ आ जाए तो जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। हर आवाज, हर दृश्य, हर स्पर्श एक ध्यान का हिस्सा बन जाता है। फिर तुम दुनिया में हो पर दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं। तुम काम करते हो पर करने वाला कोई नहीं। बस प्रवाह है, बस संगीत है, बस मौन है, और वहीं से जीवन का असली सौंदर्य शुरू होता है। वर्तमान में जीना यानी स्वयं को पहचान लेना। जो ये पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। वह अब कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है जहां वह है वहीं परमात्मा है।